बेटा ये न्यूमेरिकल है, एक एग्जाम्पल, ये एक और एक दूसरा न्यूमेरिकल, ये दो ही टाइप के न्यूमेरिकल बचे हैं। एक हम कर चुके हैं, आपको याद है पहला फॉर्मूला क्या था, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ होल डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का स्क्वायर। ये दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल है। दिस इज अ VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। ये डायोड का ग्राफ आपको दिया होगा, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। हमसे पूछा है कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट करंट ऑफ द डायोड इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर, वोल्टेज ऑफ द डायोड इक्वल्स टू -10 वोल्ट। हमें क्या निकालना, रेजिस्टेंस, डायोड के अंदर कितना रेजिस्टेंस है। एक ये न्यूमेरिकल है बेटा, एक दो और है, मैं आपको एक बार में सारे करा देता हूँ। वो जो बोर्ड में आया है NCERT में एक यही है, और एक वो पहला जो कर चुके हैं। जरा सुनिए आंसर, फर्स्ट पार्ट, डायोड का करंट जब 15 था, ये करंट मिली एम्पेयर में ऊपर वाला, और बिलो एक्स एक्सिस ये माइक्रो एम्पेयर में। जरा ध्यान से सुनना, जब डायोड का करंट 15 मिली एम्पेयर था तब कितना रेजिस्टेंस था। आप जरा देखो 15 मिली एम्पेयर पे वोल्टेज ही नहीं दिया हुआ। 15 से ऊपर वाले का वोल्टेज पता है, मैंने 20 का वोल्टेज पता है और 10 का वोल्टेज पता है, 15 का वोल्टेज ही नहीं पता। रेजिस्टेंस तो ओम्स लॉ से निकलेगा ना। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो उसके लिए वोल्टेज और करंट दोनों पता होना चाहिए। सिर्फ करंट पता है 15 एम्पेयर का, 15 मिली एम्पेयर पे वोल्टेज कितना ग्राफ में नहीं पता। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, चेंज, आप जरा देखो यहां से यहां ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन चल रहा है। 10 से लेकर 20 तक जो ग्राफ चल रहा है वो कैसा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। यानी इस पूरे उसका वोल्टेज, मतलब इस पूरे उसका रेजिस्टेंस सेम होगा बेटा। इतनी लाइन का जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो उसका रेजिस्टेंस सेम होता है। तो अगर आप इतनी रेंज का रेजिस्टेंस निकाल लेते हो ना, वही रेजिस्टेंस 15 का भी होगा। कहां से कहां तक का, 10 से 20 तक का अगर आप रेजिस्टेंस निकाल लेते हो, 10 मिली एम्पेयर से 15 मिली एम्पेयर तक का, 20 मिली एम्पेयर का, तो उसी वही 15 का भी माना जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं लेकिन डेल्टा करके लगाते हैं। चेंज इन वोल्टेज इक्वल टू चेंज इन करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ये लगाना। तो चेंज इन वोल्टेज, यहां से यहां तक का वोल्टेज का चेंज, एक्स एक्सिस में वोल्टेज है, कितना चेंज है वोल्टेज का, 0.8 माइनस 0.7, 0.8 माइनस 0.7, इतना वोल्टेज का चेंज है। और करंट का चेंज यहां से यहां तक, ये करंट का चेंज है 20 माइनस 10। लेकिन ये जो 20 माइनस 10 है ये मिली एम्पेयर में, तो मिली को क्या करेंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेयर में बदलने के लिए। समझ आ रही बात है, सिंपल, लेकिन बच्चों को ग्राफ रीड करने में दिक्कत होती है। 0.8 माइनस 0.7 कितना हुआ, 0.1, और 20 माइनस 10 क्या हुआ, 10। ये 10 की पावर -3 ऊपर चला गया, +3 हो गया। +3 का मतलब होता क्या, 1000। ये पॉइंट हटा दूं मैं, नीचे कितना आया, 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गए, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10। तो 10 ओम आ गया जी इस वायर का। तो वही 15 वाले का भी रेजिस्टेंस होगा। अरे बस समझ में, रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है ना डायोड में, जब हम करंट उस तरह से बैटरी लगाते हैं। तो क्या लगाया बेटा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज, यहां से यहां तक का वोल्टेज का चेंज यहां से पता चलेगा, चेंज इन वोल्टेज। और चेंज इन करंट कैसे पता चलेगा, इतनी दूर का चेंज इन करंट 20 माइनस 10 वहां से पता चलेगा। ये वोल्ट में था इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, लेकिन ये मिली में था इसलिए हमने मिली के साथ 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऊपर चला गया, सॉल्व करके रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है बेटा, वही तो मैंने बताया। देखो अगर आपने 10th में पढ़ा है ओम्स लॉ, ग्राफ ऐसा जाता था VI का ग्राफ इस तरह से जाता था। अगर हम देखो ध्यान से, 10 20 30 40, और यहाँ करंट है मान लो 2 4 6 8। ध्यान से सुनना, इस पे 2 है, इस पे 4 है, इस पे 6 है, इस पे 8। अगर मुझे बोला जी इस वायर का रेजिस्टेंस, ये तो एक ही वायर की बात हो रही है ना, अगर मैं रेजिस्टेंस इस ट्रायंगल से निकालूं चाहे इस ट्रायंगल से, बात तो सेम ही आएगी। अगर आप ओम्स लॉ यहां लगाते हो, यहाँ पे जरा देखो वोल्टेज कितनी है, ये वोल्टेज है, करंट है, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 20, और इस पॉइंट पे करंट कितना है 4, तो रेजिस्टेंस कितना आया 5। आप कहीं से निकालो, रेजिस्टेंस सवाई भी आएगा। अगर मैं वोल्टेज को 30 लेता हूं सपोज, तो उस टाइम पे करंट कितना है 6, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 5। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। चाहे मैं यहां से यहां तक का निकाल लूं, चाहे 15 वाले का भी निकाल लूं, इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस सेम ही आएगा ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सबका रेजिस्टेंस सेम ही आएगा। तो हमें
इसका तो वोल्टेज नहीं पता था ना 15 वाले का, इसलिए हमने 10 और 20 वाले का निकाला। तो जो इसका आएगा बेटा वही इसका भी आएगा, इस पूरी वायर का सेम आएगा उतनी दूर में, समझा? इसलिए हमारा वो 15 वाला सेम है। इसने पूछा था कि भाई 15 का कैसे हो गया ये, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन चल रहा है इसलिए। अगला सुनो, जब वोल्टेज -10 है, देखो यहाँ है वोल्टेज -10 सेकेंड पार्ट में, तब कितना करंट रेजिस्टेंस होगा? वोल्टेज कितना है? -10। ठीक है जी, इसमें भी यही लगाओ, रेजिस्टेंस का सेम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, यही फॉर्मूला। जब वोल्टेज -10 है, कितना वोल्टेज का डिफरेंस है? वही दिस माइनस दिस, बड़ा माइनस छोटा, कितना डिफरेंस हुआ? ये माइनस ये कर लो या ये माइनस ये, बात वही है ना? फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, चलो 10 - 0। यहां करंट कितना चल रहा है? 1 माइक्रो एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर चल रहा है ना, कांस्टेंट है ना 1 माइक्रो एम्पेयर, है ना? तो करंट का चेंज वही टोटल 0 - 1 1 ही हो गया, है ना? 0 - 1 माइक्रो कितना होता है? 10 की पावर -6, तो -10 अपॉन ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा? +6, कट गया। 10 की पावर 6 और 1 कितना हुआ? 10 की पावर 7, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 10 की पावर 7 ओम। देख रहे हो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस है? ये रिवर्स का ग्राफ है, रिवर्स में तभी करंट नहीं आता। 10 की पावर 7 इतना रेजिस्टेंस आएगा तो कोई करंट दे पाएगा? रेजिस्टेंस ना रोकेगा कोई, तो करंट कहां से देगा? अरे बात समझ में? दूसरा, अब ये मैं बाहर से करा रहा हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं, एक तो एनसीईआरटी का था। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बहुत आया हुआ है, ये मैंने 2-3 लोगों के पेपर में देखा। देखो जरा, मैं आपको एक दिखाता हूं क्वेश्चन। ऐसे मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस देख लिए। ये बेटा पीएन जंक्शन डायोड है, एक बताता हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। 2 पार्ट बता देता हूं, चलो 2 पार्ट। ये पीएन जंक्शन डायोड है जी, -10 12, और ये है 5 वोल्ट। ये 2 डायोड है बेटा, एक डायोड है ये D1 और एक डायोड है D2। बोला बताओ इसमें से विच इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड विच इज रिवर्स बायस्ड। 2 डायोड है, D1 D2 में से कौन फॉरवर्ड बायस कौन रिवर्स बायस। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे एमसीक्यूज में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स टाइप। देखो तो तुम ऐसे वाले टाइप में याद रखना, अगर Vp - Vn पॉजिटिव आता है, P - N का वोल्टेज पॉजिटिव आता है तो फॉरवर्ड बायस, और नेगेटिव आता है तो रिवर्स बायस। ये लिख लेना बाद में, Vp - Vn नेगेटिव आता है तो कौन सा बायस होगा? रिवर्स बायस। ठीक है जी, आपको पता है इसे P कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? N। ये अर्थिंग का निशान है, अर्थ हो गया है। तो अर्थिंग की वोल्टेज कितनी होती है? 0। Vp - Vn पॉजिटिव की वोल्टेज कितनी है? 5। Vp - Vn पॉजिटिव की 5 है और इसकी कितनी है? 0। 5 - 0 क्या हुआ? 5। प्लस आ रहा है माइनस, प्लस क्या होता है? फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड, सिंपल से क्वेश्चन होता है। ये कौन सा मोड है? फॉरवर्ड बायसिंग मोड। आए समझ? इसका बताओ Vp - Vn। Vp कितना है? Vp कितना है? 12। Vn कितना है? -10। ये भी प्लस आ रहा है ना? ठीक है, ये भी प्लस आ रहा है। अगर ये +10 होता तो भी प्लस होता, अगर ये -12 होता और ये -10 होता, अब बताओ। तो ये -12 + 10 कितना आ रहा है? -2 वोल्ट, नेगेटिव आ रहा है। तो ये कौन सा मोड होता? रिवर्स बायसिंग मोड। आए समझ में? एक ऐसा क्वेश्चन आता है, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, तीसरा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा। ये एक डायोड है, इसके साथ रजिस्टर लगा हुआ है। एक दूसरा डायोड है, इसके साथ भी रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। ये डायोड D1 है, ये D2 है। हमें बोला ये सर्किट है, हमें बोला इसका टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस बताओ सर्किट का। क्वेश्चन समझ में आ गया? फाइंड टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, देखो ये P है, ये P है और ये क्या है? N। ये P है और ये क्या है? N। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। डायोड में करंट कब आता है? जब वो कौन से मोड में रहता है? फॉरवर्ड मोड। फॉरवर्ड में करंट आता है, रिवर्स में नहीं आता ना। पहला वाला फॉरवर्ड में, रिवर्स में D1,
प्लस माइनस से कनेक्ट है, माइनस किससे कनेक्ट है, प्लस। ये कौन से मोड में है, रिवर्स। रिवर्स में करंट आता है, नहीं आता है। इसमें करंट कितना है, 0। करंट ही नहीं है तो ये सर्किट टूटा हुआ माना जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है। ऊपर वाला हटा दो आप अगले स्टेप में। इधर प्लस प्लस से कनेक्ट है, माइनस माइनस से, तो इसमें करंट आएगा ना, इसमें करंट आएगा, इसमें निकाल। ऊपर का सर्किट का कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। तो टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों वैसे पैरेलल में थे लेकिन क्योंकि यहां से करंट ही नहीं जा रहा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा, 4 ओम। खाली इसी का माना जाएगा, उसको कुछ माना ही नहीं जाएगा। फिर V इक्वल टू आई आर से करंट मिल जाएगा। वोल्टेज कितना है 20, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना है 4, 4 5 जा, करंट कितना आया 5 एम्पियर। दिस इज टोटल करंट एंड दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आया, सिंपल है ना। ऐसे से क्वेश्चन आते हैं। ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल आपको बता दिए मैंने, एक ये पहले बता चुका हूं मैं। बस यही 4 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। पॉज कर देते, लिख लो।